हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि मिस्टर ट्रंप की पॉलिसीज़ और बिहेवियर कैसे अमेरिका का नाम वर्ल्ड ऑर्डर में ख़राब कर रहा है और उनके जो सलाहकार हैं, एडवाइज़र हैं, वो कैसे सिटिंग ऑन द साइड लाइन्स वॉचिंग क्वाइटली एंड वन कांट अंडरस्टैंड द विजडम ऑफ देयर मेंटेनिंग द साइलेंस। जब ट्रंप साहब सेकेंड टर्म में प्रेसिडेंट बने, उन्होंने अनाउंस किया कि मैं पूरे वर्ल्ड में आई ब्रिंग पीस and bring end to all regional wars amicably। उन्होंने ये काम यूक्रेन से शुरू किया। आपको पता है कि रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, और रशिया और चाइना अमेरिका के एक बहुत तगड़े कंपिटिटर्स हैं, राइवल्स हैं, और मैं दुश्मन बोलूँ तो भी गलत बात नहीं रहेगी। उसके अलावा पाकिस्तान ने थोड़ा पंप कर दिया अमेरिका तो मिस्टर ट्रंप को कि अगर आप ये पीस लाएंगे वर्ल्ड में तो आपको पीस नोबेल प्राइज मिलेगा। और ये मिस्टर ट्रंप के दिमाग में बात चढ़ गई और वो बगैर सोचे समझे पुतिन साहब के घर पहुंच के इन रशिया विद पीस प्रपोजल टू ब्रिंग एन एंड टू द यूक्रेन वॉर। वहाँ पे उनको कुछ नहीं मिला और खाली हाथ वापिस आए और एक किस्म से बेइज्जती हो होगी कि वो कुछ नहीं लेके आए और मिस्टर पुतिन डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज रिक्वेस्ट। इस बात को मिस्टर पुतिन को बड़ा इरिटेट कर दिया और वो अभी विलेन बन गए। उन्हें आते अपना गुस्सा पहले वेनेजुला पे निकाला, उसके प्रेसिडेंट को उठा लाए, उसके बाद ग्रीनवुड पे कब्जा कर लिया। बात यहीं पे नहीं रुकी। नेतन्याहू एक जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, वो ऐसा मौका ढूंढ रहे थे। उन्होंने और भी ट्राई किया होता पिछले अमेरिकन के एक्स प्रेसिडेंट्स के साथ, बट ही फेल्ड विद देम। पर यहाँ पे सीइंग द एक्सुबरेंस ऑफ मिस्टर ट्रंप, इन्होंने इनको परसुएड किया, प्रॉम्प्ट किया कि अमेरिका के ईरान के ऊपर हमला किया जाए। और ट्रंप साहब खुश हो गए और एग्री हो गए। उन्होंने अटेम्प्टेड और ही इन्वेडेड ईरान एंड एलिमिनेटेड their top leadership, including Mr. Khomeini and their all military commanders. He thought the country will collapse, but वो country collapse नहीं हुई। तो ईरान एक बहुत उनकी हिरार्की बहुत इंटेलिजेंट और बहुत इंटेलेक्चुअल है। वो अमेरिका की पॉलिसी को पिछले 20 ईयर्स से पढ़ रहे थे कि वो कहाँ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, और ये खतरा उनको भी था। वो सोचते थे कि कभी भी अमेरिका उनको आके घेर लेगा। इसलिए उन्होंने समुद्र में भी और अपने लैंड लड़ाई का भी पूरी तैयारी की हुई थी। पूरे डॉक्ट्रिन्स, पूरे टैक्टिक्स, वेपन सिस्टम, सब कुछ ऑर्गेनाइज अच्छे से किया हुआ था। अमेरिका 40 दिन इनकी बमबारी करता रहा, जिसमें ईरान और तगड़ा हो गया, मजबूत हो गया, बिकेम पावरफुल विद द हेल्प ऑफ रशिया एंड चाइना एंड डिड नॉट कोलैप्स। उसके बाद ईरान ने जस्ट टू ड्रॉ अमेरिकाज अटेंशन, he occupied, dominated the Hormuz Strait and stopped the shipping of the world. This Mr. Trump couldn't tolerate, but उन्होंने दिमाग नहीं लगाया कि जहाँ पे वो अपनी फौज को भेजना चाहते हैं उसके बारे में कुछ ज्ञान तो हो। उन्होंने एकदम अपनी फौज आउट ऑफ एक्सुबरेंस, he sent such a large and massive force, a formidable strength into the Persian Gulf थ्रू हॉर्मुज स्ट्रेट। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 15,000 मरीन्स और उनका सपोर्ट सिस्टम, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, सब कुछ एक छोटे से एरिया में, स्पेस में उन्होंने पंप कर दिया, उसको डाल दिया उनमें, जहाँ देयर वाज नो मैन्यूवरेबिलिटी, मूवेबिलिटी वाज नॉट देयर। मिलिट्री टर्म्स में हमें सिखाया जाता है, आई एम ऑल्सो नेक्स्ट आर्मी मैन, नाम है कि किसी दुश्मन पे हमला करने से पहले उसकी पूरी चाल ढाल, उसकी टैक्टिक्स, उसके वेपन सिस्टम, उसके डिप्लॉयमेंट, सब कुछ का पता ज्ञान होना चाहिए जब आप उसके ऊपर हमला कीजिए। यहाँ ट्रंप साहब ने बगैर सोचे समझे, उसके जनरलों ने बगैर सोचे समझे इतनी बड़ी फोर्स उसमें डाल दी। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि ईरान वॉज प्रिपेयर्ड टू रिसीव देम। ईरान का प्रेफरेबल बैटल जोन है, एज ए किलिंग ग्राउंड। वो पहले से तैयार थे कि ऐसा कुछ अमेरिका करे और वो उसको सबक सिखाए। उनकी एसिमेट्रिक टैक्टिक्स, डॉक्ट्रिन्स, जैसे मिसाइल्स, सबमरीन्स, उनकी बोट्स, अटैक बोट्स, ये सब कुछ तैयार थे। उनके सबमरीन तो
सी बेड्स के ऊपर डिप्लॉयड हैं, सिटिंग साइलेंट, वेटिंग फॉर दिस Americans to move around and attack. They could surround, they could lay siege on Iran, but outcome was zero. Iran did not give up the dominance of Hormuz Strait. When America realized, that Mr. Trump realized that this is the killing ground of Iranians, and वो आपकी जितनी शिप्स हैं इनका कब्रिस्तान बना देंगे यहाँ पे, तो he didn't know what to do with it. आज वो 13 तारीख को कल वो चाइना की तरफ भाग लिए, पहले पुतिन के साथ पास गए थे, अब चाइना की तरफ भाग लिए, knowing that China is a rival, is a competitor who was helping Iran for the weapons from all sides. How would he agree to this? पर उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि this will bring down their position. वहाँ चले गए, क्योंकि वो ताइवान में साउथ चाइना सी में जब भी ताइवान पे कोशिश की चाइना ने, अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहाँ पे भेज दिए, वो शिप्स भेज दिए हैं, एंड इट डिटर्ड चाइना टू अंडरटेक एनी ऑपरेशन इन ताइवान. आज ये मौका मिलने पे चाइना आपको कैसे ओबलाइज करेगा? आप बैठे तो वहाँ पर, ये आपकी बेइज्जती है, आप वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, आप खाली हाथ वहाँ से आएंगे मिस्टर ट्रंप. अभी आपको ये सोचना है कि इस प्रॉब्लम में जिसमें आप फंस बैठे हैं कैसे निकला जाए. One of the issues, one of the options that I can think as a military man, to start extricating your force, your ships, warships, which are there in the Arabian Gulf, into the Oman Strait and Arabian Sea, which will give you space for maneuverability. It will give space for operations. It will give space for decision making to your commanders, who are now inhibited by the fear of being ambushed. So go ahead, Mr. Trump, think of it. It's a food for thought. Because of reasons, the world economy has gone down, it's deteriorating. The blame comes to you. But find a way out. Amicably, diplomatically, or by showing your eyes again, though which have tried all the show of force which has not worked with Iran. So wish you all the very best, Mr. Trump. Thank you.